अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक व्हाट्सअप मुझे एक मौसूल हुआ है, उसमें एक साहिब ने एक तावीज़ भेजा है, तो उस हवाले से है। और उनका जो मैसेज आया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तावीज़ है, ये उन्होंने मुझे सेंड किया और साथ उन्होंने लिखा कि ये तावीज़ मुझे रावलपिंडी में एक चौक, चांदनी चौक का बता रहे थे ग़ालिबन, वहाँ से चौराहे के बीच में से लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग गुजरे हैं, तो वहाँ पर कहते हैं मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसको उठा लिया और इसको जब पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं इसको दोबारा फेंक नहीं सकता था इस पर। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने अपने पास उठा लिया इसको। बहरहाल इस तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि इस नज़र बद के लिए है और इस तावीज़ को कुछ इनको शायद दिए थे, उसको कहा था कि घर में जलाने हैं और कहा कि इसको चौराहे के बीच में फेंक देना है। अब आप इस तवीज़ को देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ठीक है, और आगे फिर नीचे वाले खाने में उससे आगे कुछ अलग तरतीब से लिखा हुआ है। उससे आगे बहरहाल वो जो तवीज़ लिखने की जो शैतानी चालें होती हैं, जो बॉक्स बनाकर उसमें कोई, मैं उनको शैतानी चालें कहता हूँ, शैतानी चालों से जो कुरान की आयत को लिखा जाता है, तो वो उस तरतीब से ये सूरतुल फलक यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर कहा गया है कि इसको आपने चौराहे के बीच में फेंक देना है। अब वो मैं उस बंदे पर भी हैरान हूँ कि वो कितना यानी कैसा जाहिल इंसान था कि लिखने वाला तो चलें वो तो शैतान है, उसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। शैतान का काम ही ये है कि लोगों से शिर्क करवाना, कुफ्र करवाना। तो जादूगर तो उल्टे सीधे काम करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वो तो कुरान को जूता बनाकर पहन कर बाथरूम में भी चले जाते हैं ताकि शैतान खुश हो और हमारा जादू सही तरीके से काम करे। उसमें तो उसकी तो बात ही अलग है। अब जिसको ये तवीज़ दिया गया, हैरानगी उस पर होती है कि आया उसको इतना भी शऊर नहीं था कि कुरान की आयत लिखी हुई, कुरान की सूरत लिखी हुई और उसको जाकर चौराहे में फेंक रहा है एक जादूगर के कहने पर, किस लिए जी? नज़र उतर जाए मेरी। ठीक है, तो कितनी बड़ी जहालत है। तो ये जादूगर इसी किस्म की कुफर और शिरक आपसे करवाते रहते हैं। पहली बात तो यही बात याद रखें कि तावीज़ की किसी भी अमल में पड़े ही ना। आपके पास तावीज़ है, आपके बच्चे के गले में है, आपके पास है, बाजू पे बांधा हुआ है, घर में रखा हुआ है, ये सारे निकाल कर फेंक दें। इन्हीं की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अल्लाह की ज़ात को छोड़कर पर्चियों के पर अपना एतमाद बिठा दिया है। और पर्चियों पर अगर चलें, सिर्फ पर्ची हो तो कोई आदमी कहे भी, वो पर्चियाँ भी सिर्फ पर्चियाँ नहीं है बल्कि उनके अंदर कुफ्र और शिर्क भरा हुआ है। तो आप अपने मसाइल के हल के लिए बजाय अल्लाह से की मदद लेने के आप शैतान की मदद ले रहे हैं और जादूगर आपसे शैतानी काम करवा रहा है। और आप फिर कहते हैं जी मैंने बड़े अमलों के पास, मुझे मैसेज आते हैं ना जी मैंने 3 साल हो गए, जी मुझे 5 साल हो गए, मैंने कोई अमल नहीं छोड़ा, बड़े अमली याद कराए, बड़े तावीज़ किए, बड़े वजीफ़े किए। तो जब आप इस तरह के उल्टे सीधे काम करेंगे जिसमें अल्लाह की भी तौहीन, अल्लाह के दीन की तौहीन, कुरान की तौहीन, शैतान को आप खुश करेंगे, जाने अनजाने में आप कुफ्री और शिरकी अफ़ाल करेंगे, अमलियात करेंगे, तो कैसे फिर अल्लाह राज़ी होगा और कैसे आपके मसाइल हल होंगे। इसलिए तावीज़ात की तो जान ही छोड़ दें, इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ठीक है, हमारे पास अल्लाह की किताब है, कुरान है, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, कुरान पाक को पढ़ें, मामूल बनाएं, उसकी तिलावत का तर्जुमा पढ़ने का मामूल बनाएं। कम अज़ कम एक दो रुकू या एक रुकू कम अज़ कम तर्जुमे के साथ रोज़ाना पढ़ा करें। आपकी जो भी ज़ुबान है उस ज़ुबान का लैंग्वेज का तर्जुमा ले लें। एप्लीकेशन मौजूद हैं प्ले स्टोर पर आज, यानी आप वो इंस्टॉल कर लें, कोई भी तफसीर आप इंस्टॉल कर लें, रोज़ाना 1-2-4 सफ़े तफसीर का मुताला करें, उस रुकू की तफसीर पढ़ें और इस तरह से आपका ईमान ताज़ा होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका नज़रिया दुरुस्त होगा, आपका अक़ीदा दुरुस्त होगा और इससे फिर आपकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस किस्म के कुफ्र और शिरक से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी आमिल के पास न जाएं। आमिल देखें, 99% जितने भी आमिल होते हैं वो सारे के सारे गलत होते हैं। मैं इसमें किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, यानी कोई ये ना समझे कि जी ये गलत अमलियात या जादू के अमलियात शिया करते हैं, हम तो सुन्नी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, सुन्नी भी करते हैं। कोई ये ना समझे
کہ جی بریلوی کرتے ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو موحد ہیں، ہمارے تو بڑے اچھے عقائد ہیں، ہم اہل حق ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. دیوبندیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور نامی گرامی مدارس کے علماء اور اساتذہ کو جادوگری کے عملیات کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سنی سنائی بات نہیں بتا رہا. بڑے بڑے نامی گرامی مدارس، ان کے علماء، ان کے اساتذہ عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عملیات لوگوں سے کروا رہے ہیں جو جادو کی کتابوں کے اندر منقول ہیں، اور وہ کفری اور شرکی افعال اور عملیات لوگوں سے کرواتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں. تمام مسالک، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کسی کی یعنی اکثر جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، تعویذوں کا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا جو کہتے ہیں میں عامل ہوں، تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر 99% اسی طرح کے ہوتے ہیں. آپ نہ اس کی پگڑی پر جائیں، نہ اس کی داڑھی پر جائیں، نہ اس کے کسی مدرسے کے ساتھ یا مسلک کے ساتھ نسبت پر جائیں. آپ اپنی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، نبیوں کی، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ اپنے مسائل کیسے حل کیا کرتے تھے. کیا آج ایک عامل جو آپ سے کام کروا رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس طرح کا کام کیا؟ جب یہ کام انہوں نے کیے تو کیسے یہ درست ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.